हिमालय का अध्ययन कंप्लीट हो गया था। हिमालय का पहले तो अपन ने श्रृंखला अध्ययन कंप्लीट किया था। श्रृंखलाओं में कितने भागों में हिमालय को बांटा था अपन ने? 4 श्रृंखलाओं में। अध्ययन उसका 3 भागों में बांट के किया था। एक तो अपन ने ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, फिर बचा हुआ पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय भी हिमालय का ही पार्ट है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में देते हैं कि प्रायद्वीप पठार का भाग कौन सा नहीं है। तो प्रायद्वीप पठार के भाग में देते हैं विंध्यन पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, पूर्वांचल। तो पूर्वांचल जो श्रेणी भाग है वो हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है, जो भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है, जो कि एक पर्वत चोटी मैंने आपको लिखवाई थी। नाम क्या था? पटकोई बूम। पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश से लेके और मेजो हिल्स तक। मेजो हिल्स यानी लुसाई हिल्स। उसके बाद में स्टार्ट किया था हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण आधार था नदियां, जो सिडनी बुरार्ड के द्वारा दिया था, और 4 भागों में हिमालय को डिवाइड किया, जिसमें सबसे विस्तृत और ऊंचा हिमालय था नेपाल हिमालय। और वह हिमालय प्रादेशिक हिमालय में जिसमें झीलें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, ग्लेशियर अधिक होते हैं, कुमायूं हिमालय। वह जिसकी चौड़ाई अधिक हो, पंजाब हिमालय। और वह हिमालय इसमें जो बायोडाइवर्सिटी या जैवता के लिए प्रसिद्ध है वो असम, क्योंकि उसमें वर्षा की मात्रा, जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ वनस्पति भी, इसका मीनिंग वहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। फिर हिमालय को हमने 2 देशांतरों के आधार पर 2 भागों में बांटा था, एक 80 और एक 88। 80 के पश्चिम में और 88 के पूर्व में। उसके पश्चिम में पश्चिमी और 88 के पूर्व में पूर्वी हिमालय। तो एक ही विशेषताएं उनमें आपने याद कर ली होंगी लगभग। वर्षा की मात्रा अधिक कौन से में थी? पूर्वी हिमालय में। जहाँ वर्षा अधिक है वहाँ वनस्पति, वहाँ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ हिमालय की ऊंचाई अधिक है, चौड़ाई कम है। जबकि इनकी अपोजिट विशेषताएं किसमें? पश्चिमी हिमालय में। यहाँ तक कवर हो गया था अपना। उसके बाद में अपने को हेडिंग डालनी है हिमालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ हिमालय। हिमालय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ हिमालय। उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा ग्लेशियर या हिम, ग्लेशियर लाइन या हिम रेखा। वैसे हिमरेखा लिखना ठीक नहीं है, स्नो लाइन लिखा जाता है इसको। ग्लेशियर लाइन के रूप में। वैसे ग्लेशियर का मीनिंग तो होता है हिमनद, लेकिन इंग्लिश में लिखना स्नो लाइन। स्नो लाइन या हिमरेखा। ग्लेशियर लाइन, इसके आगे ओब्लिक करके हिमरेखा और इंडिकेट कर दो। इसका मीनिंग क्या होता है? ग्लेशियर लाइंस के रूप में, स्नो लाइंस के रूप में या हिमरेखा के रूप में इसको इंडिकेट करते हैं हम। इसका मीनिंग है जैसे कोई माउंटेन आपके सामने है, पर्वतीय भाग। इस पर्वतीय भाग पे एक निश्चित हाइट के ऊपर, जैसे हिमालय में निश्चित हाइट मानी जाती है 4600 मीटर। तो पर्वतों के ऊपर वह लाइन या वह रेखा जिसके ऊपर का भाग हिमाच्छादित हो, जिसके ऊपर के भाग में हिम या बर्फ हो, उस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? यह वाला बर्फीला एरिया या ग्लेशियर वाला एरिया, और इस लाइन को कहते हैं ग्लेशियर या हिमरेखा, स्नो लाइन। तो पर्वतों के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर, यह निश्चित ऊंचाई हिमालय के लिए 4600 मीटर, निश्चित ऊंचाई के ऊपर इस पर जो बर्फ पाई जाती है उस औसत ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्नो लाइन। तो ये कई बार डेटा पूछ लिया जाता है, हिमालय में स्नो लाइन की ऊंचाई कितनी होती है, या पर्वतीय क्षेत्रों पे वह रेखा जिसके ऊपर का हिस्सा बर्फ से या हिम से ढका हुआ हो, उस लाइन को क्या कहा जाता है? स्नो लाइन। इसका मीनिंग स्नो लाइन के ऊपर के हिस्से में आपको स्नो मिलेगी और उसके नीचे के भागों के अंदर आपको बिना बर्फ वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हिमालय में कभी जाओ तो उसका पर्वतों से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ग्लेशियर, वो ढका हुआ आता है पर बर्फ
बर्फ या हिम से, जबकि नीचे वाला भाग होता है वो विदाउट स्नो वाला एरिया होता है। तो स्नो का मीनिंग क्या है, समझ में आ गया? स्नो का मीनिंग होता है बर्फ। स्नो लाइन का मीनिंग होता है कि वह रेखा जिसके ऊपर का भाग बर्फ या हिम से ढका हो, वो स्नो लाइन होती है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, हिमालय क्षेत्र में वह रेखा, इसका मीनिंग पर्वतों के संदर्भ में लिखते हैं तो अपन सीधा लिखते हैं पर्वतों पे वह रेखा। यहां हिमालय के संदर्भ में लिख रहे हैं तो हिमालय पर वह रेखा जिसके ऊपर का भाग, हिमालय क्षेत्र में वह रेखा जिसके ऊपर का भाग हिम या बर्फ से ढका हो, उसे हिमरेखा या स्नो लाइन कहा जाता है। उसे हिमरेखा या स्नो लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इसी के अंदर ही नेक्स्ट लाइन में लिखो, हिमालय में हिमरेखा की औसत ऊंचाई 4600 मीटर, 4600 मीटर, 4600 मीटर है। ये लगभग 4200 या 4400 होती है हिमरेखा की लंबाई पूर्वी हिमालय की ओर। और इस साइड में पश्चिमी हिमालय के ऊपर हिमरेखा थोड़ी अधिक ऊंचाई पर मानी जाती है, लगभग 5400 से 5500 मीटर की हाइट पर। ये एग्जाम में स्टेटमेंट आते हैं कई बार, अपने को ये देखना होता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये होता है जो बीच वाला जो स्केल है, ये हिमालय के ऊपर औसत ऊंचाई, तो हिमरेखा की औसत ऊंचाई को लेकर स्टेटमेंट आता है तो वो तो रहती है 4600 मीटर। पूर्वी हिमालय में हिमरेखा नीचे होती है लगभग 4200-4600, फिक्स नहीं होती है कि इतनी हाइट पे मिलेगी। एक स्केल होता है 4200 से 4400 आ जाता है कई बार, और 4200 से 4600 भी आ जाता है। एवरेज जो होता है वो होता है 4600, और एवरेज से अधिक हाइट वाली जो होती है वो अधिक ऊंचाई पर होती है। तो पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कम होती है, ऊंचाई कम होती है क्योंकि पूर्वी हिमालय में वर्षा की मात्रा अधिक है। तो वर्षा की मात्रा जहाँ अधिक उपलब्ध होगी तो उस एरिया में बर्फ नीचे तक मिलेगी आपको, जबकि पश्चिमी हिमालय में वृष्टि कम होती है। वृष्टि कम होती है इसका मीनिंग यहाँ स्नो लाइन आपको अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलेगी। तो कारण मुख्यतः वृष्टि को बोला जाता है इसमें। तो एक स्टेटमेंट आता है कि पूर्वी हिमालय में हिमरेखा नीचे है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा ऊंची है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और हिमालय में औसत ऊंचाई हिमरेखा की 4600 मीटर है। तो ये डायग्राम बना के और उसके बाद में वो स्टेटमेंट लिख दो कि पूर्वी हिमालय में हिमरेखा नीचे होती है क्योंकि वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में जैसा डायग्राम में देख रहे हैं हिमरेखा ऊंची होती है क्योंकि वर्षा की मात्रा कम होती है। सीमित, अगर हिमालय के पूर्वी और पश्चिमी हिमालय के पार्ट में अगर बांटो तो पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर्स की मात्रा अधिक और ज्यादा नीचे तक, लेकिन इंडिविजुअल या प्रादेशिक आधार पे बांटो तो कुमायूं वाला जो हिस्सा होता है उसमें बर्फ ज्यादा है। यानी रीजनल एरिया में अगर डिवाइड करते हो तो रीजनल के अंदर कुमायूं के अंदर ज्यादा मानी जाती है। औसत ऊंचाई तो सी लेवल से होती है ना, समुद्र तल से होती है हमेशा, चेन्नई तट। स्नो लाइन का मीनिंग तो ये होता है कि स्नो लाइन ये वही है समुद्र तल से कितनी हाइट के बाद बर्फ मिलेगी। तो हिमालय में औसत ऊंचाई जो होती है यानी पर्वतीय क्षेत्रों पे वो लाइन, वो रेखा जिसके ऊपर बर्फ से ढका हो। और इसकी हाइट कितना होती है, इसकी हाइट होती है 4600 मीटर। और हाइट का मीनिंग होता है हमेशा सी लेवल से। हम कहते हैं समुद्र तल से ये रेलवे स्टेशन इतना ऊंचा है, तो सी लेवल से ही हाइट मापी जाती है। चेन्नई, भारत में स्टैंडर्ड या मानक चेन्नई तट को माना गया है।
भाई किसी को भी मान सकता था, लेकिन उन्होंने चेन्नई तट को लिया है। जैसे भारत में मानक समय रेखा कोई भी देशांतर हो सकता था, लेकिन अपन ने किसको मान रखा है? 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। वो 80 को भी मान सकते थे, 90 को भी मान सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड हमने 82.5 को लिया हुआ, क्योंकि वो भारत के लगभग मध्य से देशांतर है। भारत के मध्य से है, लेकिन भारत को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता, क्योंकि उसके पूर्व का भारत कम है और उसके पश्चिम का भारत अधिक है। पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कम है, हिमरेखा की ऊंचाई कम है। रीजन क्या है लिख दीजिए। क्योंकि वर्षा अधिक होती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक, हिमरेखा की ऊंचाई अधिक, क्योंकि वर्षा की मात्रा कम होती। तो ये एग्जाम में हिमरेखा को लेके अगर कोई पॉइंट आपको दे दिए जाए तो ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्यों दिए गए और किस में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है और किस में कम है। एवरेज कितनी है? तो एवरेज है लगभग 4600 मीटर। हिमालय में जो डेटा और फैक्ट हैं ये अलग अलग बुक्स वाले थोड़े से अलग लिखते हैं। कहीं औसत 4500 4600 भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड या मानक 4600 मानते हैं। यानी इन डेटा और फैक्ट को भैंस की पूंछ की तरह पकड़ के नहीं बैठना है। और चक दे इंडिया में एक डायलॉग आता है ना, वो लड़की बोलती है, मरी भैंस की पूंछ क्यों पकड़ रही है? तो इसका मीनिंग है हाइट वाले डेटा वाले जो डेटा वाले फैक्ट हैं ये ना तो जनरली एग्जाम में पूछते हैं, तो अपने को मरी भैंस की पूंछ पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 अपन देखेंगे नेक्स्ट। सिर्फ ग्लेशियर, ग्लेशियर या हिमनद। भूमध्य रेखा के पास में ग्लेशियर आपको मिलेंगे वहां पर जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होंगे। या फिर ग्लेशियर मिलेंगे आपको ध्रुवीय क्षेत्रों पे। ग्लेशियर मुख्य दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर भूमध्य रेखा के नजदीक ग्लेशियर आपको कहीं मिल रहे हैं तो वो मिलेंगे हिमालय जैसे उच्च पर्वतीय भागों के ऊपर, क्योंकि हिमालय भूमध्य रेखा के नजदीक ही है। लगभग 35-37 डिग्री के आसपास हिमालय आ जाता है। 30 तक अपन है, 37 तक भारत कंप्लीट है पूरा, बताया था 8 से और 37 तक। तो इसका मीनिंग है लगभग हम 30 डिग्री वाले जो हैं वो 0 डिग्री के नजदीक हैं, ध्रुवों के नजदीक नहीं है 90 डिग्री के। तो ध्रुवों के ऊपर बर्फ है तापमान कम होने के कारण, और यहाँ बर्फ कम है हाइट अधिक होने के कारण, क्योंकि अधिक हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए बर्फ का जो हिमालय का ऊपरी भाग है वो बर्फ से ढका है। इसी कारण इसको हिम का आल्य यानी बर्फ के घर के रूप में संबोधित किया जाता है। तो ग्लेशियर का मीनिंग होता है कि उच्च पर्वतीय भाग या ध्रुवीय क्षेत्रों पे बर्फ से जो ढका हुआ भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्लेशियर या हिमनद कहा जाता है। तो डेफिनेशन के रूप में लिखिएगा, उच्च पर्वतों एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ या हिमानी युक्त क्षेत्र को ग्लेशियर कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर काफी बड़ा जो बर्फ का जो टुकड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। तो बर्फ या हिमानी युक्त क्षेत्र को ग्लेशियर कहा जाता है। एग्जाम्पल उदाहरण वाले में तो नीचे डायग्राम बनाएंगे अपन, जैसे अभी आपने लिखा होगा एग्जाम्पल, इसमें उदाहरण। तो उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण नीचे देखेंगे।
इसके जस्ट आगे ब्रैकेट में लिख देना या फिर लास्ट में नोट में लिखवा देंगे कि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उनका जो निर्माण काल है वो मुख्यतः कौन से काल में निर्माण हुआ है? प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। और प्लीस्टोसिन काल में ही हिमालय से नदियों ने बहना स्टार्ट कर दिया था ग्लेशियर के निर्माण के बाद में। तो हिमालय की जो नदियां बह रही हैं ये किस काल से बह रही हैं? प्लीस्टोसिन। इस प्लीस्टोसिन काल में ही अपने उत्तरी विशाल मैदान का और राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। राजस्थान के पूर्वी मैदान के अंदर एक निर्माण काल लिखवाया था मैंने आपको, प्लीस्टोसिन। उत्तरी विशाल मैदान का जो निर्माण है वो किस समय? प्लीस्टोसिन। जबकि हिमालय का निर्माण इससे पहले एक टाइम पीरियड आता है, ट्रसेरी टाइम पीरियड। तो हिमालय का जो निर्माण काल है वो ट्रसेरी काल माना जाता है, ट्रसेरी टाइम पीरियड को माना जाता है। जबकि प्लीस्टोसिन टाइम पीरियड माना जाता है उत्तरी विशाल मैदान के निर्माण का और ये हिमालय के ऊपर ग्लेशियर का निर्माण काल। तो हिमालय पे ग्लेशियर का निर्माण किस समय में हुआ था? प्लीस्टोसिन काल। तो ये लास्ट में नोट या विशेष में लिखेंगे अपन, यहाँ रहने देना। एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ प्रमुख है अपने ग्लेशियर हैं। एग्जाम में जिनका क्रम पूछा जाता है वो वाले याद रखने हैं आपको। एक बार लिखना, मत नाम मत लिखना। ये साइड में बा के नाम से होंगे और बीच में है HIBI। इस साइड में होगा बाल्टोरो। बाल्टोरो पश्चिम वाला होगा, इस पार नहीं है। बांटूरा, एक बांडूरा आता है वो आपके अलग है। ये बांटूरा है, बांटूरा। ये इधर अपने सीमा पर आते ही बाल्टोरो बाल्टोरो ग्लेशियर। ये बीच में आता है HIBI, हिस्पार और बियाफो। तो ये चार का एक तो ये क्रम, इस क्रम के जस्ट बाद में अपने वाला स्टार्ट होता है सियाचिन। कौन सा स्टार्ट होता है? सियाचिन। तो एक तो इनका क्रम दिया जाता है सबसे ज्यादा। ये जो बाल्टिस्तान वाले, पाकिस्तान में बाल्टिस्तान, ये वाला जो लद्दाख का अभिन्न हिस्सा जो इन्होंने आजाद कश्मीर के नाम से बना रखा है, ये वाला हिस्सा है बाल्टिस्तान। तो इस साइड में बाल्टिस्तान की ओर पाए जाने वाले जो ग्लेशियर हैं, बा स्टार्टिंग लास्ट वाले, तो अपने इधर तो आते हैं, अपन क्या करते हैं, बाल तोड़ो, तो यह है बाल्टोरो। और उधर है वो बांटूरा। तो बांटूरा, बाल्टोरो और बीच में HIBI, हिस्पार और बियाफो। और इंडिया में एंट्री करते हैं इधर सियाचिन। बाद में इस साइड में आप उत्तराखंड की ओर आते हो तो यहाँ मिलेंगे आपको यमुनोत्री और गंगोत्री। और इस साइड में तिब्बत कैलाश के ऊपर चले जाते हो तो कैलाश के ऊपर इस साइड में सिंधु नदी जहां से निकलती है वो नाम सुना है, बोखरचू। बोखरचू हिमनद से आती है सिंधु। और कैलाश के इस साइड में पूर्व में एक हिमनद आता है जहां से निकलती है सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र। सांगपो के ग्लेशियर का नाम क्या है? इसका थोड़ा सा अजीब सा नाम है, जैसे पर्वतों की रानी का उसका लिखा था ना अपन ने, चोमलुंगमा।
लगभग मैच होता हुआ सही है, जैसे माइंड से स्किप हो गया, जैसे ही नाम याद आएगा आ जाएगा माइंड में, वैसे ही लिखवाएंगे इसको। कौन सा? नहीं नहीं, माइंड में आ जाएगा, गूगल पे सर्च मत करो, वैसे ही आ जाएगा दिमाग में। तो एक तो ये जो ग्लेशियर है इनका एक जो क्रम है, वो क्रम है पाकिस्तान वालों का जो क्रम है, ये एग्जाम में आता है ज्यादातर। आपसे हो सकता है इतने टफ क्वेश्चंस नहीं दिए जाएं, जीके पेपर में तो कम से कम नहीं देंगे, सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। तो या तो इनको क्रम दे तो 1 2 3 4 और 5, और उस क्रम में बाद में यहां लिख दो कंटिन्यूस, कि यहाँ 1 2 3 4 है, किसको इंडिकेट कर रहे हैं? 1 2 3 4 और 5। तो 1 तो कौन सा है? बांटूरा, बांटूरा, बाद में हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरो, उसके बाद में आता है सियाचिन। सियाचिन आता है, ये आता है लद्दाख में। ये सारे पीओके बाल्टिस्तान। ये पीओके बाल्टिस्तान में, और कंटिन्यूस पश्चिम से लेके पूर्व की ओर। ये जो सिंधु नदी वाला है ये बोखरचू, और इस साइड में जो ब्रह्मपुत्र वाला या सांगपो रिवर वाला, चौम युंग डुंग हिमनद। ये फ्लो में याद आते हैं, याद करते हैं तब नहीं आते हैं कई बार। चौम युंगे डुंगे हिमनद। और भारत की जो प्रमुख नदी है वो इस साइड में है। गंगोत्री, इसके मेल्ट होने से गोमुख से आती है गंगा। गंगोत्री यूटी के का मीनिंग समझ जाओगे ना, उत्तराखंड। और इधर ये यमुनोत्री, यमुनोत्री भी यूटी के, उत्तराखंड। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, गंगा यमुना उत्तराखंड से आती है हमारे यहाँ। तो गंगा जहां से आती है, जिस ग्लेशियर के मेल्ट होने से आती है, वो गंगोत्री होता है। यमुना का जो पानी है वो यमुनोत्री से आता है। तो ये 1 2 3 4 5 ये वाला जो है, ये ईस्ट की और ये वेस्ट की ओर। ये क्वेश्चन पूछते हैं। बाल्टिस्तान, घर में पानी किस में डला हुआ होता है? बाल्टी में, वही लिखना पहले तो, बाल्टी और आगे स्थान, बाल्टिस्तान। गिलगित एक डिस्ट्रिक्ट है उसका, बाल्टिस्तान उनका जो है आजाद कश्मीर का हिस्सा बाल्टिस्तान है। जैसे अपने यहाँ जो कश्मीर है उसके दो भाग हैं वर्तमान में, एक लद्दाख है और एक जम्मू एंड कश्मीर है। उन्होंने अपने जो आजाद कश्मीर या पीओके जो बना रखा है उसका नाम क्या दे रखा है? बाल्टिस्तान स्टेट दे रखा है उसका। और उस बाल्टिस्तान स्टेट की राजधानी या कैपिटल के रूप में है गिलगित। गिलगित इज द पार्ट ऑफ बाल्टिस्तान। जैसे लद्दाख का पार्ट लेह है, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट श्रीनगर, उसी तरीके से बाल्टिस्तान पार्ट है गिलगित। तो एग्जाम में वो ऊपर वाले वही पूछते हैं। लास्ट में नोट में मैंने कहा था कि इनका जो निर्माण काल है वो अपने को लिखना है, तो नोट में लिख दीजिएगा।
तो ये 8-9 हिमनद हैं जो याद रखने हैं आपको। आगे रिवर्स में भी काम आएंगे ये 3-4। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बोखरचू, चोमयुंगडुंग और सियाचिन ग्लेशियर से आने वाली होती है नुब्रा रिवर, जो कौन सी घाटी बनाती है? नुब्रा घाटी। सिंधु की सहायक नदी होती है। बोखरचू हिमनद है, ये सिंधु से संबंधित है। बोखर और आगे चू, बोखरचू एक ही नाम है पूरा, बोखरचू। बोखरचू हिमनद और चाइना वाला चोम युंगे डुंगे, ये है ब्रह्मपुत्र या सांगपोगा ग्लेशियर। तो इसका मीनिंग ये मेल्ट होता है तो पानी आता है, वो किस नाम से है? सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी है। ये मेल्ट होता है, इसका पानी भारत में आता है, ये सिंधु है। गंगोत्री मेल्ट होता है, उसका पानी आता है, वो गंगा है। यमुनोत्री मेल्ट होता है, उसका पानी आता है, वो यमुना है। तो इसका मीनिंग हिमालयी नदियों में पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से आता है, हिमनदों से आता है। इसीलिए हम इनको 12मासी सदावाहिनी नदियां कहते हैं। ये सभी लिखने के बाद में नोट में लास्ट में लिख दो, हिमालय ग्लेशियर या हिमनदों का निर्माण हिमालयी ग्लेशियर या हिमनदों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो एक तो हिमरेखा क्या होती है समझ में आ गया? पर्वतों पे वो रेखा जिसके ऊपर का भाग बर्फ से ढको, वो हिमरेखा होती है। और हिमनद क्या होता है? हिमनद या ग्लेशियर होता है जो पर्वतीय, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पे या ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ या हिमयुक्त क्षेत्र होते हैं उनको ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर जैसे हिमालय वाले प्लीस्टोसीन काल में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा हिमालय एवं मुख्य श्रृंखलाओं का निर्माण काल। तो निर्माण काल की बात अपन ने पहले नहीं की थी इसमें। तो हिमालय एवं मुख्य श्रृंखलाओं का जो निर्माण काल है, हिमालय का जो निर्माण काल है वो ट्रसेरिय काल में है, ट्रसेरिय पीरियड। हिमालय का निर्माण काल यानी संपूर्ण हिमालय के बारे में ये नॉर्मली स्टेटमेंट दिया जाएगा एग्जाम में कि हिमालय का निर्माण काल मुख्यतः किस टाइम पीरियड को माना जाता है, तो आंसर रहेगा आपका ट्रसेरिय काल। और बाद में इंडिविजुअल पूछा जाता है, अगर अलग अलग पूछा जाता है तो पूछा जाता है मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय में जो टाइम पीरियड या जो निर्माण काल है वो अलग अलग समय में है। जैसे मुख्य हिमालय में एक तो ऊपरी भाग है, कौन सा? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के जस्ट नीचे लघु हिमालय, लघु हिमालय के जस्ट नीचे शिवालिक हिमालय। इनके निर्माण काल में आपको याद रखना है इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, EMP। तो 3 सीन है, इयोसीन है, मायोसीन है और प्लायोसीन है। अल्फाबेट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हिमालय युवा होता जाएगा। E के बाद में आता है M के बाद में आता है P। तो पहले E, बाद में M, उसके बाद में P, EMP, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन।
तो ये हिमालय का निर्माण काल, और हिमालय में ग्लेशियर का निर्माण काल क्या है? हिमालय बनने के बाद बना वो प्लीस्टोसीन काल में। पॉइंट नंबर 4 है हिमालय के दरे या पासेज। जैसे राजस्थान में पढ़े था ना अरावली की नाल, तो हमारे यहाँ दरों को क्या बोलते हैं राजस्थान में? नाल। हिमालय में कहते हैं या तो पासेज कहा जाता है या ला कहा जाता है तिब्बत की लैंग्वेज में। हिमालय दरे या ला, जैसे जोजीला, नाथुला, बोमडीला, सिबकीला, तो उनके अंदर ला है। ला क्या है? पास या दरा। तो पास या दरे क्या होते हैं तो जनरली आपको पता है। जो माउंटेन्स या पर्वत होते हैं उनको पार करने के कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था। एक तो पहाड़ के पास चलते रहो, जहां खत्म हो जाए मुड़ के आ जाओ, पार हो गया। एक है वो मान जी की लुगाई की तरह पहाड़ के ऊपर चढ़ो और नीचे उतर जाओ, पार हो गया। एक समझदारी वाला काम होता है पहाड़ों के बीच में नीचा और तंग रास्ता कहाँ से, वहां से निकल जाओ, वो होता है पासेज या दरे। तो पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता, संकरे रास्ते होते हैं सामान्यतः। तो पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो दो और के स्थानों को जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? पास या दरा कहा जाता है। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन के तौर पे लिख देना, पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो दो और के स्थानों को जोड़ता है। अब हिमालय के प्रमुख पास या दरिया कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपन। स्टार्टिंग हम उसी तरीके से करेंगे जैसे अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर के दो भाग हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर के रूप में है और एक लद्दाख के रूप में है। अपन इसको जम्मू एंड कश्मीर मानते हुए ही करेंगे क्योंकि अपन इसमें कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे। बाकी इसमें वर्तमान में लद्दाख में कौन से आ रहे हैं वो अलग से इंडिकेट कर देंगे कि ये लद्दाख में स्थित है। ये किस में स्थित है? तो जो लद्दाख में आ रहे होंगे उनको लद्दाख में इंडिकेट कर देंगे अपन। तो जम्मू में एक बार पूरा सुन लीजिएगा, इसमें लिखना मत, अभी इसमें कुछ डायग्राम भी नहीं बनाना है। डायग्राम इंडिविजुअल बनेगा हर स्टेट का अलग अलग। हिमालयी दरों का आंसर या तो ये रहता है जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, या फिर इधर रहेगा हिमाचल, फिर रहेगा उत्तराखंड, फिर रहेगा सिक्किम, फिर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। एक दरा यहां मणिपुर का भी फेमस है, तुजू दरा। तो इसका मीनिंग लगभग ये होता है कि हिमालय में आंसर क्या रहना है? तो हिमालय में दरों का आंसर है जो चाइना के टच में 5 स्टेट अपने थे पहले, जैसे जम्मू कश्मीर, उसके बाद में कंटिन्यूस हिमाचल, उत्तराखंड, 3 तो ये, इस साइड में सिक्किम और इस साइड में अरुणाचल। यह 3 उठे हुए, इससे पहले ऊपर वाले ले लो, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम और इधर अरुणाचल, फिर 2 बीच में बचे हिमाचल एंड उत्तराखंड। तो इन 5 स्टेट आंसर में मुख्यतः 5 ही रहते हैं। फिर आते हैं दक्षिणी भारत के दरे जो कि प्रायद्वीप पठार में पढ़ेंगे अपन, जैसे पाल घाट, बौर घाट, थाल घाट और सिनकोट दरा। तो वो दक्षिणी भारत के दरे हैं और ये हिमालयी दरे हैं। तो उन दरों को पहचानने का एक तरीका है कि उनके लास्ट में क्या लगा हुआ रहता है? सामान्यतः सिनकोट को छोड़ के बाकी घाट लगा रहता है, पाल घाट, भौर घाट, थाल घाट। राजस्थान वाले दरों को सामान्यतः पहचानने का तरीका इसके सामने ज्यादातर में नाल यूज होता है। अब जम्मू में हम कहते हैं जम्मू में जो बाबू पी के गया, गया साइलेंट है, जो से जो जिला, ब से बनिहाल, बू से बुर्जिला दरा, बुर्जिला पास, पी से पीर पंजाल, कै से काराकोरम।
काराकोरम में काराकोरम दर्रा है, पीर पंजाल लघु हिमालय में पीर पंजाल में स्थित है। बाकी बुर्जिला दर्रा ये वृहद हिमालय की ओर ही आता है, ये पाकिस्तान की ओर आता है। बुर्जिला दर्रा पाकिस्तान और भारत की सीमा के ऊपर। उसके बाद में बनिहाल जो कि वर्तमान जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, जम्मू और कश्मीर वाला जो पार्ट है यानी जम्मू और श्रीनगर वाला पार्ट है, उसको जोड़ने वाला दर्रा कौन है? बनिहाल दर्रा। और आगे श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला है जोजिला। तो ये दर्रा देखेंगे आगे। तो ये जो दर्रे हैं वर्तमान में, इसमें जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है ये लद्दाख में आ गया है वर्तमान में। लास्ट वाला जो काराकोरम है ये किस में आ गया है? ये लद्दाख में आ गया है। बाकी ये आपको मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। बाकी ये जो बुर्जिल दर्रा है, तो बुर्जिल दर्रा भी उस साइड में बाल्टिस्तान और एक जगह अभी बताई थी मैंने, बाल्टिस्तान में जगह गिलगित, गिलगित बाल्टिस्तान है, उस एरिया में स्थित जो दर्रा है वो कौन सा है? बुर्जिला। और उसको भारत अपना किसका हिस्सा मानता है? लद्दाख का। जो पाक अधिकृत या आजाद कश्मीर जो बोल रहे हैं उसको भारत ने लद्दाख का ही एरिया माना है। तो वैसे देखा जाए तो लद्दाख में, और वैसे देखा जाए तो ये पीओ के बाउंड्री के ऊपर स्थित है बुर्जिला दर्रा। तो इसको जनरली एग्जाम में नहीं पूछते हैं अपने पूछते हैं बनिहाल दर्रे को या जोजिले दर्रे को या पीर पंजाल को, इनको ज्यादा पूछते हैं। काराकोरम को भी जनरली नहीं पूछते हैं। तो जम्मू में जो बाबू पी के गया, पीना भी उस साइड में जरूरी है क्योंकि ठंड होती है, इस कारण जनरली पीते हैं। पी से एक पीर पंजाल और पी से एक पेंसिला दर्रा है। पेंसिला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर को, और अपने लड़ाई हुई थी ना करगिल, तो जो कारगिल बोलते हैं जिसको, कारगिल वाला और कश्मीर वाला जो पार्ट है उसको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? पेंसिल्ला। तो इसको बोलने में लिखा जाता है पेंसिला दर्रा। कौन सा? पेंसिला दर्रा। तो ला का मीनिंग है अपने आप में क्या है? दर्रा। तो पेंसिला दर्रा। तो पेंसिला दर्रा है, ये भी इसी एरिया में स्थित है, कश्मीर वाले, जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में। इसके बाद में जो बाबू जम्मू में जो बाबू पी के गया, हिमाचल में आरबीसी जम गई। हिमाचल में आरबीसी, और आगे वाला याद नहीं रखना है, जम गई को कोई मीनिंग नहीं है। रोहतांग, बारालाचा या बाड़ालाचा और सिपकेला। तो अल्फाबेट या इंग्लिश वाले शब्द रिपीट नहीं हो रहे, वहां तो था पी और के, और यहाँ है आरबीसी। रोहतांग, बाड़ालाचा और सिपकेला। आरबीसी जम गई हिमाचल में, तो उसका इलाज था उत्तराखंड में लेमन था वहां, लेमन यानी नींबू। तो जिसके ज्यादा चढ़ जाए या हालत खराब हो जाए उस समय क्या पिलाया जाता है? नींबू। तो जम्मू में जो बाबू पी के गया, हिमाचल में आरबीसी जम गई यानी गड़बड़ हो गई। अब क्या पिलाना पड़ेगा? तो उत्तराखंड में लेमन था, उत्तराखंड में LMN था। लेपुलेख, माना और नीति। माना इसमें पश्चिम में आता है, ना के बाद स्टार्ट होता है नीति। और अभी जो विवाद चल रहा है लेपुलेख के पास में, काला पानी क्षेत्र, तो ये लेपुलेख दर्रे के पास में सड़क बनाने के बाद स्टार्ट हुआ। और भारत सरकार कह रही है ना कि अब अपने को चाइना और नेपाल नहीं जाना पड़ेगा, लेपुलेख दर्रे से सीधे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो पाएगी। अभी 5-7-10 दिन पहले न्यूज़पेपर में था ये। तो ये लेपुलेख के कारण ही कह रहे हैं अपन कि सीधा तिब्बत वाले हिस्से से कनेक्ट होके कैलाश की ओर जाता है। भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्राएं सर्वाधिक होती हैं उत्तराखंड के दर्रों से, और उत्तराखंड के दर्रों में भी सबसे प्रमुख दर्रा कौन सा है? लेपुलेख दर्रा। इधर ना के बाद में नीति, उसके बाद में लेपुलेख पास। अब यहां जाके उसका इलाज हुआ कि उत्तराखंड में लेमन था, फिर उसने जैसे ही ठीक हुआ कि जम्मू में जाके नहीं पिएंगे। फिर किसी ने उसने राय ली कि सिक्किम कैसा है, तो किसी के साथ सिक्किम में भी यही घटना हुई थी, उसने भी पी और उसकी भी आरबीसी जम गई। तो सिक्किम वाले ने उस बाबू को कहा कि सिक्किम ना जा, सिक्किम ना जा, सिक्किम में ना जा, ना नाथुला और जा से जलेपा दर्रा या जलेपला दर्रा। तो सिक्किम में ना जा, तो ना से नाथुला और जा से जलेपला या जलेपा दर्रा। फिर उसने कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश जाता हूँ। फिर कहाँ जाता हूँ? और अरुणाचल प्रदेश में उधर चाइना वालों ने अटैक कर दिया कि नेफा मेरा है। तो जैसे ही बाबू अरुणाचल प्रदेश पहुंचा, तो इंडियन आर्मी जो पहाड़ों पे लड़ रही थी उसने बाबू को आवाज लगाई
अरे बाबू, इन चाइना वालों के लिए पंगु सांड या बॉम्ब ला, या तो लंगड़े सांड ला जो इन पे छोड़े, या बॉम्ब ला जो इनके ऊपर है, इनको मारे हैं अपन। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा गया? अरुणाचल प्रदेश में कहा, उस बाबू का नाम था दीपू। क्या नाम था? दीपू। कि दीपू पंगु सांड या बॉम्ब ला। तो यह है, दीपू से है दीपू दरा, पंगु सांड से पांग सांड, दरों के नाम है। या से यांग याप दरा, जहां से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है, बोमला से बोमडीला। तो ये दरिया आते हैं अपने अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पूरी एक कहानी आपको याद रखनी है। जम्मू में, तो जम्मू में कौन से? जो, बा, बू, पी के, गया। गया तो साइलेंट है, बाकी सबके मीनिंग है। जो से जोजिला, बा बनिहाल, बू बुर्जिला, पी पी पीरपंजाल, पी पेंसिला, कैसे? काराकोरम। तो जम्मू में जो बाबू पी के गया, हिमाचल में। अब हिमाचल में कौन से हैं? आर, बी, सी, जम गई, इसका मीनिंग नहीं है। आर रोहतांग, बी बारालाचा या बड़ा लाचा, और सी सिपकीला। फिर इलाज था, उत्तराखंड में लेमन था, तो उत्तराखंड में एल, एम, एन था साइलेंट, एल लेपुलेक, एम माना, और एन नीति। पहले आएगा माना, नीति, लेपुलेक, ये क्रम रहता है पश्चिम से पूर्व की ओर। बाद में सिक्किम में ना जा। तो फर्स्ट हेडिंग में डालिएगा इसमें, हिमालय के दरिया पैसेज के अंदर स्मॉल ए लेटर में हेडिंग डालो, जम्मू में। जम्मू एंड कश्मीर में ट्रिक ठीक लगे तो लिखा करो, अदरवाइज ट्रिक को स्किप किया करो। सही नहीं बैठ रही हो आपको, या आपने पहले से कोई याद कर रखे, उसी को फॉलो करो। मैंने जम्मू में जो बाबू पी के गया, अब मीनिंग क्या है? ये घर वालों को मत दिखाना है ट्रिक्स, वरना कहेंगे ये सिखाते हैं। जोजिला, वैसे वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग जोजिला कहां पर है? लद्दाख में। बनिहाल, बुर्जिला, पी से पीर पंजाल, पेंसिला दरा, कैसे? काराकोरम, खारदुंगला पास। ये जो बाइक राइडर वाले होते हैं ना, मोटरसाइकिल के जो अच्छे दीवाने होते हैं, और ठंडे एरिया के अंदर बाइक लेके चढ़ते हैं, उनके लिए फेमस खारदुंगला पास। खारदुंगला लद्दाख, दोनों लद्दाख में लास्ट वाले। तो वर्तमान लद्दाख में जो आ गए वो लिख दो, और बाकी बीच वाले सब छोड़ दो, सब जम्मू कश्मीर। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो अपन डायग्राम में देखेंगे, उनको डिटेल्स में भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको कनेक्टिविटी दी जाती है कि इन दो स्थानों को कनेक्ट करने वाले कौन से हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 दरें हैं जिनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। टोटल करेंगे अपन 18-19 दरों के बारे में, बाकी की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ दरों में है जो कनेक्टिविटी फेमस है
कि इन दो स्थानों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, या ये दर्रा कौन से दो स्थानों को जोड़ता है, तो या तो वो दो कनेक्टिव वाले स्थान अपने को बताने होंगे, या स्थान एग्जामिनर खुद बता देगा कि दो स्थानों को जोड़ने वाला पास कौन सा है, तो दर्रा अपने को बताना होगा। तो अब इनमें से कुछ फेमस दर्रे हैं। बुर्जिला पास, ये भी बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री के ऊपर है। ये उस साइड में पीओके वाले पार्ट है, उसके नजदीक है। तो जे एंड के बट्टे पीओके, यानी जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर। अगर भारत के अकॉर्डिंग दिया जाएगा तो भारत में तो स्टेट लिखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। अपने अकॉर्डिंग काफी इजी क्वेश्चन रहेगा ये। तो बुर्जिला पास कहां पर है? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, अपने अकॉर्डिंग देंगे तो। बाकी पाक अधिकृत एरिया कनेक्टिविटी उधर देता है बुर्जिला, बाल्टिस्तान की ओर। पीर पंजाल, पीर पंजाल आपको बताया था, जम्मू एंड कश्मीर, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। हिमाचल में धौलाधर या धौलागिरी, धौलाधर। गिरी तो नेपाल में आता है, वृद्ध हिमालय के अंदर। पेंसिला पास जम्मू एंड कश्मीर। ये लास्ट वाले दोनों लिख लिए होंगे आपने। लद्दाख कितने पास हो गए? 1 2 3 4 5 और 2 एक्स्ट्रा हुए हैं, 7। तो ये लगभग 7 पास आपको जम्मू कश्मीर में याद रखने। यानी जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को अपन ने थोड़ा हाईलाइट किया है। यह है पाक अधिकृत कश्मीर। ये वाली जो लाइन बनाई है यह है एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस साइड में है ये पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ये कौन सा पास है? बुर्जिला पास। ये आता है कश्मीर। ये क्षेत्र आता है जम्मू, और इस दर्रे को हम कहते हैं पीर पंजाल। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। ये आता है बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जवाहर टनल इसी में है। ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां होती हैं, ग्रीष्म ऋतु में तो होती है, शीत ऋतु में होती है जम्मू कश्मीर, और सर्दियों में होती है श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू होती है सर्दियों में, और गर्मियों में होती है श्रीनगर। तो जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करने वाला बनिहाल। फिर इस साइड में लद्दाख में जाओगे तो जास्कर श्रेणी के अंदर है जोजिला। जास्कर में कौन सा? जोजिला पास। यह जोजिला पास कनेक्टिविटी देता है लेह को। लेह लद्दाख का पार्ट है भी, लेह लद्दाख। और इस साइड में अपना जो भारत का लद्दाख वाला हिस्सा है, वर्तमान में ये इधर लद्दाख है, पूरा ये लद्दाख।
इस साइड में चाइना का सिकियांग प्रांत, कौन सा प्रांत? सिकियांग प्रांत, सिकियांग प्रांत चाइना। तो लद्दाख से और सिकियांग के कनेक्टिविटी देने वाला एक काराकोरम के अंदर काराकोरम पास। काराकोरम दरा वर्तमान के कौन से हिस्से में है? लद्दाख वाले में। और जो एक मोटर पास जो खारदुंगला है, वो खारदुंगला इसी के पास में आता है। खारदुंगला यहाँ बीच में है। तो खारदुंगला हो चाहे डायग्राम में याद मत रखो, लेकिन ये जरूर याद रखना खारदुंगला लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। तो इसका मीनिंग ये काराकोरम लद्दाख से सिकियांग चाइना को जोड़ने वाला काराकोरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनिहाल और जोजिला, इनको एग्जाम में ज्यादा दिया जाता है। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल जवार सुरंग 1956, जहां से अपना पहले का NH1 और आज वर्तमान का पहले NH1A निकला करता था यहां से, और वर्तमान में NH44 गुजरता है। तो जम्मू से श्रीनगर बनिहाल जवार टनल से होते हुए NH44 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर से लद्दाख के लेह को कनेक्ट करने वाला जोजिला, तो ये जोजिला दर्रा वर्तमान में लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर में था। तो दो पास हैं, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल और श्रीनगर से लेह जोजिला। अगर जम्मू से श्रीनगर नहीं जाके जम्मू से कश्मीर जाएं तो कौन सा काम आएगा? फिर काम आएगा पीर पंजाल। फिर पीर पंजाल से होते हुए जाएंगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, जम्मू श्रीनगर बनिहाल, और श्रीनगर और लेह जोजिला, और लेह लद्दाख से लेके सिकियांग काराकोरम, इनके बीच में जो जैसे मैंने बताया था ना यहाँ इसके बीच में यहाँ खारदुंगला। खारदुंगला को अगर इंडिकेट करना चाहो तो कर देना, यहाँ एक पॉइंट में कर दो चाहे खारदुंगला। खारदुंगला पास क्या करता है? इस साइड से कनेक्टिविटी दिख रही होगी आपको लेह से, और ये इस साइड में सियाचिन ग्लेशियर मेल्ट होता है, वहां से कौन सी नदी आती है? नुब्रा। तो लेह से और नुब्रा वैली को जोड़ने वाला खारदुंगला होता है, और ये भारत का या हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंचा मोटरेबल, मोटरेबल का मीनिंग होता है यांत्रिक, भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास बोला जाता है खारदुंगला, यानी जहां से ये मोटर गाड़ी वगैरह ये निकालते हैं ना, तो भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है खारदुंगला पास से। यह लेह को नुब्रा वैली से, नुब्रा घाटी से जोड़ता है, L एंड N को जोड़ता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिहाल और जोजिला। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो इन दो से ही आता है आपके, बाकी की तो लोकेशन पूछी जाती है डायरेक्ट कि ये दर्रा कहाँ स्थित है। एक तरफ दरे होंगे और सामने स्टेट होंगे, लोकेशंस होंगे। अब देखो जैसे जैसे लिखवा रहा हूं वैसे वैसे इनको समझते जाइएगा, 1 बाई 1। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा काराकोरम दर्रा, लोकेशन है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित, काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में स्थित। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में स्थित। अब एग्जामिनर क्वेश्चन में इसमें हो सकता है कि लेह लिख दे या हो सकता है लेह लद्दाख लिखे। वैसे मेन एरिया तो इधर ही अपने लद्दाख है। तो लद्दाख को चाइना के सिकियांग प्रांत से, चाइना का कौन सा प्रांत है? अपने इधर पहले तो प्रांत या स्टेट था जम्मू कश्मीर, अब प्रांत नहीं होके यूटी बन गया अपने वाला, यूनियन टेरिटोरियल यानी केंद्र शासित। तो भारत के लद्दाख और चाइना के सिकियांग प्रांत यानी स्टेट को जोड़ने वाला पास कौन सा है? काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट लाइन में लिखो यह सिकियांग प्रांत, सिकियांग प्रांत ब्रैकेट में क्या लिखोगे? चीन एवं लद्दाख, लद्दाख के ब्रैकेट में लिख दो भारत।
को जोड़ता है। यह सिकियांग प्रांत ब्रैकेट में चीन एवं भारत को जोड़ता है। ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा था यह काराकोरम था, जो इधर लद्दाख और ऊपर सिकियांग प्रांत चीन को जोड़ता है। इसके बाद में दूसरा पास अपने इसके नीचे की ओर कौन सा है? ये खारदुंगला पास, खारदुला पास या खारतुंगला पास, यह जो लेह को और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट लिखिएगा, खारदुंगला पास। वैसे ला लिखने के बाद में पास लिखने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड होता है लिखने का। जैसे जोजिला दरा, तो ला लिख दिया तो ला दरा ही है अपने आप में, लेकिन फिर भी लिखते हैं अपन, क्योंकि हम समझते नहीं है कि ये ला दरा ही है, तो इसलिए हम लिख देते हैं जोजिला के बाद में भी लिखते हैं दरा, नाथुला दरा। स्थिति श्रेणीवार वो रहने देना, इसमें स्थिति डायरेक्ट लिख दो। इसमें लद्दाख पार्ट वही आता है, वैसे लद्दाख श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग ही है। यह लेह एवं नुब्रा घाटी, यह लेह एवं नुब्रा घाटी को जोड़ता है। यह लेह एवं नुब्रा घाटी को जोड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा जो मैकेनिकल तरीके से कहा जाता है, यांत्रिक तरीके से कहा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा यांत्रिक दर्रा, हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया। पास यानी दर्रा, जैसे बोलते हैं ना समुद्र के बीच के अंदर जो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है उसको 10 डिग्री चैनल या पास, 9 डिग्री चैनल या पास, कोको चैनल या कोको पास, ऐसे। तो भारत का सबसे ऊंचा यांत्रिक दर्रा या मोटरेबल पास कौन सा है? तो आंसर यह रहेगा खारदुंगला पास। मैकेनिकल तरीके से बना हुआ है, यानी यहाँ टेक्निकल सिस्टम लगे हुए हैं। टेक्निकल या मशीनरी का ज़्यादा यूज होता है इसमें। जैसे बाइक राइडर वगैरह ये ज़्यादा जाते हैं, तो शायद इसमें मैकेनिक तरीके से बर्फ वगैरह जो जम जाती है उसको साफ करने का शायद रास्ता है, तो इसलिए इसको मैकेनिकल पास कहा जाता है। टेक्नोलॉजी का जिसमें सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, या शायद कोई मशीनरी वगैरह वहाँ मैक्सिमम यूज होती है, इसके लिए टेक्निकल शब्द है यांत्रिक दर्रा। मोटरेबल पास, मोटरेबल का पास का मीनिंग है कि जहाँ से मोटर गाड़ियाँ वगैरह ये ज़्यादा गुजरती हो ना, मैक्सिमम हाइट के ऊपर हो, तो जिसको टेक्निकली या तकनीकी रूप से डेवलप किया गया हो, और इस पास को बंद नहीं होने देते। बंद क्यों नहीं होने देते? सियाचिन से कनेक्टिविटी है इसकी, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा वैली तक, इस कारण ये सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। अगला हेडिंग डालिए, इसके जस्ट नीचे एक और था जोजिला। जोजिला है वो लेह से लेकर श्रीनगर या श्रीनगर से लेह। नेक्स्ट है जोजिला। वो जो लद्दाख लिखा था ना अभी आपने खारदुंगला, उसके ब्रैकेट में लिख देना ट्रांस हिमालय, क्योंकि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय। तो लद्दाख के उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो ट्रांस हिमालय। लद्दाख के उत्तर में तो काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख है और उसके नीचे जास्कर है। तो काराकोरम में तो काराकोरम, लद्दाख में खारदुंगला और जास्कर में जोजिला, इस क्रम में है ये ऊपर से नीचे की ओर।
ऊपर काराकोरम, खारदुंगला, खारदुंगला के नीचे जोजिला, जोजिला ये बाद में नीचे पढ़ेंगे अपन। पीरपंजाल और बनिहाल पढ़ अपन इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में रहे। तो ये उत्तर से दक्षिण में तीसरा क्रम है अपना जोजिला पास। इसकी भी स्थिति वही है, लद्दाख। इसके नाम से पता लग जाएगा श्रेणी का आपको जास्कर। इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। और ये किसको कनेक्ट करता है? ये श्रीनगर लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, यह दर्रा श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। श्रीनगर लेह को अपोस्ट्रोफ कर देना, अंडरलाइन कर देना। यह श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। तो ये श्रीनगर से इस साइड में कनेक्टिविटी देता है लेह को। लेह से इस साइड में नुब्रा घाटी को कनेक्टिविटी देता है ये खारदुंगला पास। इस साइड में जो लद्दाख है, उस लद्दाख और चाइना से जोड़ने वाला ये पास है, ये कौन सा है? काराकोरम। तो काराकोरम सिकियांग प्रांत से लद्दाख को, खारदुंगला दर्रा लेह से नुब्रा घाटी को, खारदुंगला दर्रा लेह से श्रीनगर को, जोजिला, और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को बनिहाल पास। ये बनिहाल, बनिहाल जम्मू से श्रीनगर, जोजिला श्रीनगर से लेह, लेह से नुब्रा, खारदुंगला, और लद्दाख से और इस साइड में काराकोरम। अब समझ में आ गए थोड़े बहुत? तो एक कनेक्टिविटी है श्रीनगर से, सॉरी जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से लेह, लेह से नुब्रा, फिर नुब्रा लद्दाख में आता है, तो लद्दाख से फिर सिकियांग प्रांत। अगला हेडिंग डालिए बनिहाल। बनिहाल दर्रा या बनिहाल पास कौन सा है? पॉइंट नंबर 4 कौन से श्रेणी में है? वेरी गुड, लघु हिमालय की पीरपंजाल श्रेणी में, पीरपंजाल और बनिहाल दोनों। क्योंकि लघु हिमालय का वो भाग जो जम्मू कश्मीर में है वो पीरपंजाली है। तो पीरपंजाल में एक तो पीरपंजाल पास है और एक दूसरा बनिहाल पास। स्थिति है जे एंड के पीरपंजाल ओब्लिक लघु हिमालय। इस दर्रे में जवाहर टनल, टनल कहते हैं सुरंग को, जवाहर टनल ओब्लिक सुरंग, ब्रैकेट में 1956 जवाहर टनल निर्मित है। इस दर्रे में जवाहर टनल निर्मित है या जवाहर टनल स्थित है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, जहां से NH-44 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पुराना NH-1A। नेक्स्ट लाइन में जहां NH-44, जहां से NH-44 ब्रैकेट में लिखिएगा पुराना NH-1A, यानी पहले का नेशनल हाईवे फर्स्ट ए गुजरता है।
जहां से NH44 गुजरता है। अब ये जो NH44 गुजरता है किसको कनेक्ट करता है? ये जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, यह दर्रा जम्मू एवं श्रीनगर को जोड़ता है। यह दर्रा जम्मू एवं श्रीनगर को जोड़ता है। दोनों पार्ट कश्मीर के ही हैं, जम्मू कश्मीर के। कश्मीर ऊपर वाला है, जम्मू नीचे वाला है। तो कश्मीर वाले हिस्से में आता है ये वाला श्रीनगर वाला पार्ट। लेकिन एक कश्मीर जो मेन कश्मीर जो है वो इधर है, इस साइड में कश्मीर की ओर जाने वाला पास पीर पंजाल। तो जम्मू से कश्मीर के अंदर पीर पंजाल और श्रीनगर के अंदर बनिहाल। और श्रीनगर से जम्मू से श्रीनगर पहुंचने बाद श्रीनगर से लेह के लिए जो जिला, लेह से नुब्रा के लिए खारदुंगला, और इस साइड में लेह लद्दाख से सिकियांग के लिए काराकोरम पास। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल पास। लोकेशन या स्थिति में क्या लिखना है? स्थिति में एज इट इज वही लिखना है जो अभी आपने बनिहाल में लिखा था। जम्मू एंड कश्मीर और कौन सी श्रेणी में? जैसा नाम है वही श्रेणी है, लघु हिमालय लद्दाख, लघु हिमालय पीर पंजाल के अंदर। स्थिति JNK जम्मू एंड कश्मीर। तो एग्जामिनर यहां तो ये तो पूछेगा नहीं कि पीर पंजाल कहाँ स्थित है और ऑप्शन दे दे पीर पंजाल। तो पीर पंजाल में ही है, लेकिन पीर पंजाल को कहते क्या है? लघु हिमालय, या लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा जाता है। नोट या विशेष पॉइंट क्या है इसमें? एक तो वही रहेगा जम्मू, दूसरा रहेगा कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा। जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा को जोड़ने वाला दर्रा, फुल स्टॉप। यह फेमस क्यों है दर्रा? यहाँ पीर बाबा की मजार बनी हुई है, उस मजार के कारण इस श्रृंखला नाम क्या है? पीर पंजाल है इसका नाम। तो ये कोई नहीं पूछेगा पीर बाबा की मजार कहाँ बनी हुई है, पीर पंजाल में बनी हुई है, तभी नाम पीर पंजाल है, पीर बाबा के मजार के नाम से। अगला हेडिंग डालिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट जो पासेज या दरे थे वो कंप्लीट हो गए। एक पेंसिला भी लिखोगे क्या? बुर्जिला का तो इंपॉर्टेंस नहीं है इतना, बुर्जिला नहीं पूछते हैं, बुर्जिला लोकेशन ही याद रखिएगा। पेंसिला लिख लीजिए। बुर्जिला है, वैसे तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, बिल्कुल बॉर्डर पे आते हैं, पुंछ और राजौरी। ये जब इंडियन आर्मी मूवमेंट करती है ना तो नाम आते हैं इनके पुंछ जिले में और राजौरी जिले में। तो राजौरी पुंछ ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, तो उनकी कनेक्टिविटी होती है, वो बुर्जिला देता है, और आगे वो बाल्टिस्तान की ओर जाता है, पाकिस्तान की ओर। आप हिस्ट्री में भी एक आधा शायद वो दर्रा पर पढ़ते हो ना कि किस तरह से भारत में सबसे ज्यादा अटैक हुए थे, आपके हिस्ट्री में भी आता है, उसका नाम अलग है एक, ध्यान नहीं आ रहा। हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि इस तरह से भारत में सबसे ज्यादा मोहम्मद गौरी के समय से, उस समय से जो अटैक हुए थे ना, सबसे ज्यादा उस तरह से अटैक होते।
हिस्ट्री में कोई कोई दरा वगैरह चर्चा में रहा है क्या आपके लिखा हो? नाथुला तो सिक्किम में आता है। कौन सा? वो बाल्टिस्तान में है, पीओके की ओर है वो दरा। माइंड से जैसे ही आएगा, हिस्ट्री में ही लिखा, ज्योग्राफी में नहीं लिखते हैं उसको, क्योंकि वो दरा वर्तमान में अपने भारत के जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में नहीं आके पीओके के अंदर है। खैबर, वेरी गुड, खैबर दरा, खैबर पास। तो एक खैबर पास है, बाल्टिस्तान की ओर है, जिसमें अटैक सबसे ज्यादा हुए हैं। ये आज भी कहते हैं ना कि आतंकवादी वगैरह हैं, वो ज्यादातर उस दरे पे काफी ज्यादा निगाह रखनी पड़ती है। उस खैबर पास को क्रॉस करके इस साइड में आते हैं। पेंसिला, तो पेंसिला में लिखिएगा। स्थिति लिख दीजिए पहले। लोकेशन जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर और युद्ध कौन सा था अपना? कारगिल। यह कश्मीर कारगिल को जोड़ने वाला दर्रा है। यह है कश्मीर कारगिल को जोड़ने वाला दर्रा। बाकी बचे हुए जो दरे या पास हैं वो बाद में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपन।